बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आमतौर पे लोग अरबी गोश्त बनाते हैं, उसको चेंज और ट्विस्ट करके ना बहुत ही अच्छा अचारी अरबी चिकन शोरबे वाला बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और यकीन कीजिए, जो आप लोग घर में ट्रेडिशनल सा बनाते हैं ना, बहुत सालों से हम बनाते आ रहे हैं, ये उससे बिल्कुल चेंज होगा। तो आपने रेसिपी को कहीं से भी स्किप नहीं करना, पूरी रेसिपी आपने देखनी है और ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये है अचारी अरबी चिकन, नहायत ही शानदार ये बनने वाला है। इसका टेस्ट देखिए, बहुत शानदार बनेगा, अचारी सा डिफरेंट सा टेस्ट आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और यकीन कीजिए, बच्चों बड़ों सबको ये बहुत पसंद आने वाला है। तो आपने इसको मस्ट ट्राई करना है, ज़रूर बनाना है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, तो इंग्रेडिएंट सबसे पहले नोट कर लीजिए। इंग्रेडिएंट सारे वही हैं जो आपके किचन में मौजूद होते हैं, चीज़ें वही डलेंगी जो आप लोग शुरू से डालते हैं। तो सबसे पहले क्या किया कीजिए कि सालन में लेस ना बने, तो अरबियों को छील के उनको नमक लगा के हाथ से या चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करके सबसे पहले आप इसको आधे घंटे के लिए रख दीजिए। फिर हम सालन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, चिकन मैंने हाफ़ केजी लिया, आप गोश्त से भी बना सकते हैं सेम रेसिपी में। उसके बाद 3 प्याज लिए हैं मैंने और 3 ही टमाटर पील ऑफ करके काट लिए हैं। उसके बाद 1 प्याली दही लिया है। उसके बाद फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, हल्दी, नमक, मिर्चें। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, कुकर में, अगर कुकर ना हो तो आप वैसे ही भी अपने पैन में सिंपल ये रख दीजिए। प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्चें, हल्दी, ये सब डाल के मैंने, देखिए, पहले 1 गिलास पानी डाल के चेक कीजिए और फिर दूसरा गिलास मैंने डाला। आपको पता होगा कि आपके घर का पानी कैसा है और कितनी देर में ये प्याज कुक हो जाएंगे। तो मैंने 15 मिनट की वेट लगाई थी, तो इतनी देर में मेरे प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैंने इनको अलग पैन में शिफ्ट कर लिया है, खुले पैन में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि चिकन फ़ौरन से गल जाता है, इसी पानी में चिकन हमारा गल जाएगा। तो प्याज और टमाटर तकरीबन देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। आपको पता होगा कि कितनी देर में आप कुकर लगाती हैं तो आपके घर के पानी में प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वो सॉफ्ट कर लीजिए। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन डाला और जब वो ड्राई हो गया ना पानी बिल्कुल, तो इसके अंदर दही डालिएगा। पानी के अंदर आपने दही नहीं डालनी, क्योंकि मज़ीद चिकन का भी पानी निकल आता है और मज़ीद टमाटरों का भी होता है। अब ये मैंने डाला है चिकन पाउडर 1 टीस्पून, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है। स्टेप्स आपने इसी तरह फॉलो करने हैं। उसके बाद भुना हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून और कलौंजी है 1/2 टीस्पून, तो ये डालिए। इससे इतना डिफरेंट टेस्ट आपके मसाले में आएगा ना कि आप लोग सब आपसे पूछेंगे कि आपने किस तरह ये रेसिपी बनाई है, और बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो कलर देखिए, हमेशा ग्रेवी का कलर गोल्डन होना चाहिए, बहुत शानदार होना चाहिए। अब ये जब दही बिल्कुल ड्राई हो जाएगी ना, तो ऑयल आपने हमेशा उसी टाइम पे डालना है। भुनाई बहुत अच्छी हो जाती है, अगर आप पानी में ही ऑयल डाल देते हैं तो कभी ऑयल निकल के नहीं आता। ये देखिए, अभी मैंने भुनाई भी नहीं की तो मेरा ऑयल बाहर निकल के आ चुका है। अब आपने इतनी भुनाई करनी है कि प्याज, टमाटर मर्ज हो जाएं, दही हर चीज़ आपस में मिक्स हो जाए, ऑयल निकल आए। तो फ्रेश हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर डाली हैं 4, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ये देखिए, अब अच्छे से आपने भुनाई करनी है, बहुत अच्छी इस जगह पे आपने भुनाई करनी है। इतनी देर में क्या करना है कि जो अरवी हमने रखी थी ना नमक लगा के, इतनी देर में फिर उसको अच्छे से पानी से आपने वॉश करके स्ट्रेन करके रख लेना है एक टोकरी में। उसके बाद क्या करना है, जब हरी मिर्चों की अच्छे से भुनाई हो गई तो अरवियाँ इसके अंदर डाली। मैंने 1/2 केजी चिकन में 1/2 केजी अरवी डाली है। वो आपके टेस्ट के मुताबिक है कि आप कम डालते हैं या ज़्यादा डालते हैं, और ग्रेवी भी आपके मुताबिक है कि आप कम पसंद करते हैं ज़्यादा। लेकिन अरवी के शोरबे में हमेशा शोरबा ज़रा ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया है, लेकिन अगर आप कम करना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब बहुत अच्छे से तकरीबन 10-15 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। अब जितनी ग्रेवी आप बनाना चाहते हैं ना, जितना शोरबा आप करना चाहते हैं, उतना पानी इसके अंदर डाल दीजिए। उसके बाद इसको ढक के मैंने 15 मिनट गलाया, तो चिकन भी गल गया और अरवियाँ भी मेरी गल गई। इस स्टेज पे आप चाहें तो कुकर भी लगा सकते हैं, तो 5 मिनट का कुकर लगाने से अरवियाँ गल जाती हैं, उस तरह भी आप बना सकते हैं।
और इस तरह भी बना सकते हैं। उसके बाद क्या है कि इस स्टेज पे चलिए मैं अरवी को चेक कर लेती हूँ कि मेरी गल गई है या नहीं गली, क्योंकि अगर नहीं गली तो मैं ढक के थोड़ी देर और इसको गलने के लिए रख दूँगी। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें 2-2 इंग्रेडिएंट करके ऐड करते जाइए। सबसे लास्ट में पिसा हुआ गरम मसाला और कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके आपने इसके अंदर डाल देनी है 1 टीस्पून। इससे ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और यकीन कीजिए इतना ज़बरदस्त बना था ना कि बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद आया। पराठे के साथ, नाश्ते में, हर तरीके से इतना ज़बरदस्त ये बनता है ना कि आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। ये देखिए ग्रेवी अच्छी लग रही है और जिन लोगों को हरा धनिया पसंद है वो इस स्टेज पे डाल लीजिए। मेरे बच्चों को ज़रा पसंद नहीं है तो मैं अवॉइड करती हूँ। तो वरना ये रेडी है बन के, बहुत शानदार ये मसाला बन के रेडी हुआ है। तो चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक देखते हैं कि कैसी बनी। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही टेस्टी ये सालन, गर्मियों में बहुत टेस्टी। लेमन के साथ इसे सर्व कीजिए, घर की रोटी के साथ कीजिए, बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप दावतों में भी इसको बना सकते हैं, जैसे एक चावल बनाएं तो साथ ये सालन बना लीजिए। अरवी गोश्त तो मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था, तो आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना। और बहुत ही मज़े का बना था। जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो आप सब लोग भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि बहुत ही टेस्टी बना। तो जो मेरी बच्चियाँ और जो बिगनर्स हैं ना, उन लोगों के लिए मैं रोज़मर्रा के खाने भी लेकर आ रही हूँ, ताकि आप सबको वो बनाने में बहुत आसानी हो जाए और चेंज भी बने। तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो भी चैनल पर न्यू है जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। चलती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।